तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और सऊदी अरब के रियाद शहर में जो है टाइम हो रहा है 11:05 हो रहा है। एस في زحمة كل يوم زحمة مرور. لازم صبر. إيه. هذا سلة جديد برج ولا ايش هذا الابا هذا شوف هذا ايش هذا اسعار هذا جديد هذا ايش الابا 6 شهر ان شاء الله يجي الابا ما شاء الله. ان شاء الله يجي. शुक्रान मदीन। सऊदी में जो है यहाँ क्या है, लोगों के पास जो पैसा है, और ख़ास करके आज जो है ना बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को जो है क्या कि ये सप्ताह का आखिरी दिन होता है जॉब करने वालों के लिए, ठीक है, जो कंपनी में जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो उनकी जो आज वीकली जो है ना लास्ट डे था। अब छुट्टी के बाद से जो है अब 3 दिन जो है मान के चलिए, आज रात भर, कल दिन भर, कल रात भर, फिर कल दिन भर, कल रात, फिर परसों रात भर, इस तरह करके जो है यानी मान के चलिए 3 रात 2 दिन, ठीक है, आराम से मस्ती करेंगे। उसके बाद जो है ना जब तीसरा दिन आएगा तो फिर ड्यूटी में निकलेंगे। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ रियाद के सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में जो है ये शहर जो है एक जगमगाता हुआ, ऐसे मान के चलिए रोशनी का शहर है। इसमें अंधेरा नहीं होता और ना ही कभी लोड शेडिंग की कभी जो है शिकायत है इस शहर में। कह कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी थर्मल पावर प्लांट से नहीं आता है, बल्कि इनकी अपनी तरीके से बनाई गई जो बिजली है, जो डीसी में एसी में कन्वर्ट होती है, वो वाली है। क्या कि तेल से जब बिजली बनाना है और तेल का पाइप और तेल की कमी है नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि तेल से जब बिजली बनती है तो एक तो तेल सस्ता है, उसके बाद बिजली बनाने का भी खर्चा सस्ता है, और एम्प्लॉय भी जो है कम रखने की ज़रूरत है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है, जो पानी से और कोयले से जो बिजली बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। उसमें जो है एक प्रॉपर जगह से जो है कोयला खदान से निकाल करके उसके बाद से जो है उसे ट्रक पे लोड करके, फिर वागन में, ट्रेन में लोड करके, फिर ट्रेन से खाली करके, मतलब बहुत तामझाम है। तब जाके हिंदुस्तान में या और कहीं भी जहाँ कोयला और पानी से बिजली बनती है वहाँ इतनी खर्चा है। लेकिन सऊदी अरब में ज़्यादातर जो बिजली बन रही है वो ज़्यादातर तेल से बनता है। तो यहाँ उस मुकाबले में जो है धुआं भी कम है। जैसे इंडिया में देखिएगा बिजली बनता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, यहाँ धुआं वाली बीमारी नहीं है। क्योंकि प्रॉपर जो है डीजल से बने या पेट्रोल से बिजली बनने के बाद जो प्रॉपर वो जल जाता है, जलने के बाद जो है ना तो धुआं बचता है ना कुछ नहीं बचता। सऊदी अरब में जितनी भी शहर है, ये रियाद शहर जो है सबसे हट के है, क्योंकि राजधानी भी है, और कुछ मायनों में ये शहर जो है ना विदेशियों के लिए जो है एक तरीके से बिजनेस केंद्र भी है। यानी अरब देशों में, खास करके सऊदी अरब में जो विदेशी बिजनेसमैन हैं उन लोगों का ये गढ़ भी है, ये और जिद्दा खास करके।
सऊदी अरब में सुकून का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कानून। और वो कानून शरिया का वजह से ही ये सऊदी अरब के लोग शांत हैं, बिल्कुल शांत, जैसे सीधा। अगर ये शरिया कानून आज हट जाए और बाबा साहब का संविधान इंडिया वाला यहाँ लागू हो जाए तो कल से ये धर्म, मर्डर, चोरी, डकैती, छिनताई, रेप सब चालू हो जाएगी। क्योंकि उस कानून में ये है कि लोगों को न्याय जल्दी मिलने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। मान के चलिए मैं किसी को जो है आज थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारने के बाद मैं कोर्ट में जज के सामने ये कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया है, मेरी माँ को, तो उसके आधार पर मैंने जो है उसे थप्पड़ मारा है। अब कोर्ट उस चीज़ को जो है ना, अब संविधान के दायरे में जब देखेगी तो जो है कोई ना कोई दूसरा संधि भी, क्या बोलते हैं उसको, अरे संविधान का दूसरा पारा में, तीसरा पारा में कुछ ना कुछ उसका ऐसा जो रिजल्ट निकल जाएगा जिससे ये साबित नहीं हो पाएगा कि मुजरिम कौन है। और वो केस नियंत्रण चलते रहेगा 2 वर्ष 4 वर्ष, ठीक है। करते करते जो है मान के चलिए उसने मेरा मर्डर कर दिया तो और केस लंबा चलेगा, मैंने उसका मर्डर कर दिया तब भी केस लंबा चलेगा। इसमें करते करते खुराफाती जो कम होने का नाम नहीं लेता है। शरिया कानून में क्या है, ये एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इस संविधान की तरह नहीं है। इसकी जो फैसला है ये परमानेंट वाली है, झुलाने वाली नहीं है। मान के चलिए मैंने गलती किया है, मेरी एक बार ऐसी सजा होगी कि फिर जो दोबारा गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी। आप देखिएगा आज कोई भी पत्थरबाज जो इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, कहीं भी है, पत्थरबाज, चाहे रेपिस्ट, चाहे बलात्कारी, चाहे जो है मोबाइल छीनने वाला, चाहे किसी प्रकार से कोई है, चाहे जिस देश में रहता है उसी देश में खा के उसी देश को धमकी देता है तोड़ने के लिए, या वहाँ के ही जो है सिस्टम को गाली देता है या चुनौती देता है, या फिर कहें तो जो है वहीं पे रह के जो है उसी को बर्बाद करने की नीयत रखता है। लेकिन जब वो आदमी अरब देश में काम करने के सिलसिले से आता है तो फिर उसकी हक्की बक्की गुल हो जाती है, क्योंकि उसको पता है यहाँ आने के बाद में अगर ज़्यादा दाहिने बाएं किया तो फिर जो है जेल का हवा खाना पड़ेगा, या जो है मुझे जेल में जाना पड़ेगा, या पुलिस मेरे ऊपर इतना चार्ज कर देगी कि फिर मैं पैसा भरते भरते थक जाऊंगा लेकिन दे नहीं पाऊंगा, समझता ना। तो इसलिए अरब में आके जो है अच्छे देशद्रोही जो हिंदुस्तान में जिनका काम है देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना, वो भी जब सऊदी अरब में आते हैं या अरब देश में दुबई में कहीं भी आए तो डरते हैं, ऐसे डरते हैं मान के चलो उनके ऊपर जलजला उतरने वाला है। तो ये है सऊदी अरब, ये इसको बोलते हैं कानून, और कानून का राज है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बुत परस्ती जो है, यानी जैसे इंडिया में है अपने देश में पूजा वगैरह जो है, यहाँ उसको बुत परस्ती बोलते हैं अरबी में। ये सब चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ 1400 साल पहले ही इसको डिनाई कर दिया गया है, मतलब लोगों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे लिए मान्य नहीं है। और सब दुनिया में चल रही है, अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी सोच है, जिस तरह से जो जीना चाहता है। और ये जो लोग हैं बहुत सीरियस लोग हैं, यानी मान के चलिए कि सऊदी अरब में एक रेप हो जाए तो पुलिस प्रशासन एकदम मिनिमम से मिनिमम जो है 1 या 2 घंटे में जो है आरोपी को अरेस्ट करने की मतलब ये रखती है, ताकत रखती है। इंडिया में आज रेप हो जाए और आरोपी आज भी पकड़ा सकता है, कल भी पकड़ा सकता है, नहीं भी पकड़ा, मैंने कोई गारंटी नहीं है। काहे कि जो है ना, जो हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीका से हम उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ जो सिस्टम है, जितने भी सऊदी के नागरिक हैं या बाहर के काम करने वाले जितने भी लोग हैं सऊदी अरब में, सबकी जो आँख, नोज, हाथों की फिंगर और उनकी जो है ना बायोडाटा पूरी कंप्यूटर पे सऊदी की सरकारी दस्तावेज में प्रोग्रामिंग के हिसाब से सेट है। आप जब कोई भी जुर्म करते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट अगर वहाँ है तो उससे भी आपको जो है चंद मिनटों में आपकी डिटेल्स निकल सकती है। अगर आप
का चेहरा कहीं अगर दिखाई दिया आप क्राइम करते हुए, तो चेहरे से भी जो है जस्ट विद इन मिनट जो है क्रिमिनल की जो है ना डिटेल्स निकल सकती है। और आपका चेहरा आपने लुका लिया है और जो है फिर भी क्राइम करते हैं, तो आप जिस गाड़ी से आते हैं उस गाड़ी की डिटेल से, या फिर आप मुख्तलिफ जो है ना, मान के चलिए क्रिमिनल को डिटेक्ट करने के लिए पुलिस के पास बहुत सारा जो है ना, मैंने जो बोला था मल्टी डायमेंशन जो है ना, ठीक है, उसके पास आइडिया है। इसीलिए अमेरिका में जितना अपराध होता है, चाहे इंडिया में जितना अपराध होता है, चाहे जितना विदेश में जितना अपराध होता है, उससे 0% अपराध, उससे मान के चलिए 100% कम अपराध सऊदी में होता है, अरब देशों में। हर एक चीज़ के मुकाबले में सऊदी अरब में अपराध बहुत जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर। एक महीना भी एक भी रेप के कोई खबर नहीं है, एक महीना में एक भी। हिंदुस्तान में सुबह से लेके शाम तक जो है करीब मान के चलिए 20 या 25 रेप एंड मर्डर अटेम्प्ट जो है, ठीक है, लगभग अब दर्ज नहीं होता है केस, खाली इस तरह मुंहजबानी जो है पुलिस सुन के छोड़ देती है। वो न तो डाटा में कहीं ऐड करती है, ना ही किसी चीज़ में। लेकिन हिंदुस्तान की जिस दिन जो है ना सिस्टम जो है, इंसान खुद से FIR जब सेल्फ कंप्यूटर पर करेगा, यानी हर एक थाने पर या जहाँ तहाँ जो है अगर सेल्फ FIR कंप्यूटर यदि डेवलप हो गई, जैसे ATM होता है ना, जैसे ATM होता है, और ATM की तरह ही यदि सेल्फ जो है FIR दर्ज करने वाली कोई मशीन अगर जो है सरकार ने लगा दी कहीं भी 4 मुहानी पे, या कहीं भी जो है मान के चलिए 10,000 लोगों की जनसंख्या, वहाँ 2 लगा दिया चाहे 1 लगा दिया, तो फिर पुलिस की भी जरूरत कम पड़ेगी, और अपराध की जो डायरेक्ट जो है ना, जो उसकी काउंटिंग है, उसको सीधे पार्लियामेंट में वहीं पे जो है अपोजिट पार्टी और जो है पक्ष वाली पार्टी, दोनों पार्टियां उसी अपराध को वहीं से जो है उसको उस फोल्डर को खोलेगी और खोल करके वहीं पे उसकी जो है बारे में बातचीत करेगी या उसके ऊपर कानून बनाएगी। मान के चलिए कि मेरे ज़िले में कितने ATM हैं, मेरे ज़िले में मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 ATM होंगे, 100 नहीं होगा, मान के चलिए 50 होगा, 50 ATM है, और मेरे ज़िले में 50 FIR करने वाली ATM लगा दिया जाए। आप किसी भी काम में आपको किसी भी कोई भी तकलीफ हो, आप अगर FIR दर्ज कराना चाहते हैं उस मुजरिम के खिलाफ, तो आप बेशक कर सकते हैं, जिसमें ज़मीनी मामला हो, मारपीट का मामला हो, किडनैपिंग का मामला हो, रेप का मामला हो, मर्डर का मामला हो, या फिर ज़मीन के कब्जा का मामला। ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं, या जो है सेल्फ जा कर के मशीन के पास FIR दर्ज करा सकते हैं। इसमें होगा क्या कि सरकार के पास प्रॉपर डाटा रहेगा, और ये चीज़ मशीन पर जब पड़ी रहेगी तो अपोजिट पार्टियां जो है इस चीज़ को फोल्डिंग से खोल करके और लाइव स्पीच करके, ठीक है, और उसके बाद से इसके ऊपर जो है ना कार्रवाई करने की एकदम आसान तरीका जो अपना सकती है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि जब तक संविधान रहेगा तब तक ये सब कुछ भी नहीं होगा। संविधान सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचाएगा, एक ऐसे लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, वो एक ऐसे लोग जो सिस्टम के बाहर हैं, उन दोनों से ताल्लुक जो रहेगा उन्हीं को फायदा होगा। बाद बाकी सारे लोग घूम की तरफ पीछे रहेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं है। संविधान से मात्र 10% लोगों को हिंदुस्तान में फायदा होगा, बस हो गया। 90% ये कीड़े मकोड़े की तरफ चलते रहेंगे इसमें। लेकिन सरिया कानून अगर आ जाएगा हिंदुस्तान में, तो सरिया कानून से पक्का है 90% लोगों को फायदा होगा। देखने में लगता है सरिया कानून जो मुसलमानों के लिए नहीं, गलत है। अयो मामा इजी, मामा इजी, हाँ एब्सर
लोग शरिया कानून से डरते हैं, लेकिन शरिया कानून जो है ना फायदे वाली चीज़ है। शरिया कानून जो है नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। शरिया कानून अगर जो है, अगर हिंदुस्तान कहीं कहीं भी कोई भी आदमी रहता हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर शरिया कानून वहाँ जो है लागू होता है तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। शरिया कानून देखने में लगता है मुसलमानों के लिए, लेकिन शरिया कानून जो है खास करके शरिया कानून उन अपराधियों के लिए सबसे ज़बरदस्त है। ये कानून, इसमें गरीब वंचित लोगों को फ़ायदा है, इसमें अमीरों का भी फ़ायदा है, इसमें मिडिल क्लास का भी फ़ायदा है। खाली ये शरिया कानून काम करता है ऐसे लोगों पर जो लोग अपराध, दंगा फसाद, फितना और लूटखोरी, घुसखोरी, डकैती, मारपीट, चोरी इसे करते, उन्हीं के लिए शरिया कानून बना है। ये शरिया कानून बच्चों के लिए थोड़ा बना है। शरिया कानून बना है अपराध से किसी भी देश को जो ना तरक्की में तब्दील किया जाए। अगर कोई भी देश अपराध से जूझ रहा है, शरिया कानून वहाँ जो खाली आप वहाँ लागू कीजिए, वो देश 100 से 50 साल के अंदर में जो है एक अच्छी डेवलपमेंट कंट्री बन जाएगी। लेकिन लोग जो हैं थोड़ी सी मायूस हैं शरिया कानून से, ताकि इसका मिस यूज ज़्यादातर हमने 2-3 जगह देखा। शरिया कानून वहाँ नहीं था, बल्कि इस्लामी कानून था, लेकिन शरिया कानून नहीं था। प्रॉपर शरिया कानून जहाँ लागू होगा वहाँ राजनीति बंद, राजनीति बंद, वोट बंद। जब राजनीति बंद, वोट बंद जब हो जाएगी तो लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से डरेंगे, भड़काने से डरेंगे, उसके बाद से बहुत ऐसी चीज़ है जिससे डरेंगे। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ अभी तुर्की रोड पे, और मैं जा रहा हूँ अभी नसरिया में। अरब देश के बगल में सऊदी अरब में जहाँ हूँ, यहाँ से अगल बगल जितने भी देश हैं, जैसे यमन है, सूडान है, उसके बाद सोमालिया है, सब नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर पर नहीं है। सोमालिया थोड़ा दूर है, लेकिन यमन जो सटा हुआ है, और सूडान का भी बॉर्डर पानी से लगता है, यानी नदी का उस पर, लाल सागर के उस पर सूडान है। यमन क्या नाम है, मिस्र भी नज़दीकी है, सीरिया तो सटा हुआ है, और एक देश है मान के चलिए कि उसका नाम है इराक। जितने भी मैंने देश कहा, यहाँ शरिया कानून नहीं है। इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन शरिया कानून नहीं है। जब शरिया कानून नहीं है तो इसलिए इन सब देशों में ज़्यादातर उपद्रव देखते हैं ना, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, ठीक है। 10 साल 20 साल बाद कोई ना कोई गिरोह खड़ा होता है एक दूसरे के खिलाफ लड़के, और फिर दूसरे गिरोह को मार देते हैं, जबकि मारने वाले दोनों ही मुसलमान होते हैं। एक दूसरे पर जो है यानी अपनी गुस्से की भड़ास निकालते हैं, या जो है उसको एक दूसरे को गलत ठहरा के एक दूसरे को मारते रहते हैं। सऊदी अरब जो है इसीलिए शरिया कानून इसलिए नाफिज किया है। उसके बाद से ओमान का भी हो सकता है शरिया कानून है, कतर में भी शरिया कानून, जहाँ शरिया कानून है अरब में, ठीक है, जिस भी देश में, वहाँ शांत का माहौल है, पूरा शांत है। वहाँ ऐसे लग रहा है जैसे क्राइम होता नहीं है। क्राइम है क्या चीज़ भाई, ठीक है। तो बहुत फर्क है। हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। कब हिंदुस्तान तरक्की करेगा? अगर हिंदुस्तान में आज शरिया कानून लागू हो जाए
तो यकीनन मान के चलिए ये जितने 2 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ घूस लेते हैं सब ऑफिसर लेके जो है बड़ी बड़ी सोना की चेन और जो है बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियाँ और इनकम बिजनेस के पैसे से नहीं, ये घूस के पैसे से सब लेते हैं। खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, आप सोने के चेन भी खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ सब कुछ खरीद सकते हैं, प्लेन भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप अगर बिजनेस करके खरीदते हैं तो फिर वो जो है एक तरीक़े से उसका सही मायने है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजनेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो है लाइफ स्टाइल बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है सरकारी बैठ गए हैं कुर्सी पर, उसके बाद से लोगों से घूस लेके हर एक अपने सरकारी काम में, पब्लिक के काम में पब्लिक से घूस लेकर करते हैं और फिर उसी पैसे का जो है आप जो है बड़ी बड़ी स्टेटस डालते हैं। ठीक है, जब मैंने ये गाड़ी खरीदा वो गाड़ी खरीदा, तो फिर जो है पिछवाड़े पर तो लात पड़ना चाहिए जरूर। सऊदी अरब में सरकारी तंत्र में बैठने वाले जितने भी लोग हैं, जितने प्रकार के ऑफिसर होते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ हर एक पल जो है सबके ऊपर नज़र बना के रखी है, तो यहाँ भी करप्शन है, लेकिन 1 लाख में कहीं एक आदमी हो सकता करता है, 1 लाख में एक आदमी, ठीक है, करता है, लेकिन वो भी जो है उस तरीके से नहीं लूटपाट करता। मान के चलिए जो है किसी काम में 1 लाख रियाल जो है सरकार ने पैसा दिया और उस पैसे का जो है 1 लाख रियाल में 10,000 रियाल रख लिया, 90,000 रियाल का वो काम कर लिया। ऐसे है घुसखोरी, मतलब इस तरीके से करप्शन है। ये नहीं कि 90,000 खा गया जो है 10,000 का काम किया, ऐसा नहीं है। एक मीरा दोनों ने सामुख हम तर